इसमें हमने आपको वाच्य इससे पहले वाच्य के विषय में आपको पूर्णतः जानकारी दी। तो इसमें अब हम आपको पद परिचय के संबंध में बताते हैं कि व्याकरण में पद परिचय क्या होता है, पद परिचय किसे कहते हैं। तो शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, पद परिचय क्या होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। इसमें सबसे पहले शब्द में शब्द पद। अब हम तीन बातों पर विचार करेंगे। एक शब्द, पद परिचय। इस पर हम देखेंगे पद, शब्द, उसके बाद पद और पद परिचय। तो तीन हमारे सामने हैं, शब्द, पद और पद परिचय। सबसे पहले हम शब्दों को देखते हैं। शब्द के बारे में वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं वर्ण स्वतंत्र इकाई। स्वतंत्र इकाई स्वतंत्र इकाई है। अब आप देखते हैं पद। कहते हैं कि वाक्य में
प्रयुक्त पद। अब पद परिचय के विषय में देखते हैं। पद परिचय पद परिचय पदों का व्याकरणिक परिचय ही इसमें पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय इसमें हम ये देखते हैं कि पद शब्द, पद, पद परिचय, तीन बातें इसमें विशेष आती हैं। सबसे पहले हम इसमें शब्द देखते हैं। शब्द जो है वो वर्णों के सार्थक समूह जो होता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसमें ये स्वतंत्र वर्ण जो होता है वो स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र इकाई हुई। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। अब ये तो हुआ वर्णों के सार्थक समूह जो होता है, वर्णों का दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल है उसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन यहाँ शब्द ही किसे कहते हैं ये बात आ गई, तो वर्णों के सार्थक समूह जो हैं उसको ही शब्द कहते हैं। वर्ण के विषय में यह स्वतंत्र इकाई है। अब देखते हैं पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द, जब हम कोई वाक्य बनाते हैं और उसमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्य बनाने में शब्दों का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सारे के सारे शब्द जो हैं वो पद कहलाते हैं। वही यहाँ पर क्या है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। जो जो वाक्य के अंतर्गत शब्द प्रयुक्त हुआ है, वाक्य में जो भी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो सारे के सारे पद ही कहलाते हैं। अब हम देखते हैं पद परिचय। पद परिचय किसे कहते हैं? पदों का जो व्याकरणिक परिचय है, व्याकरण के आधार पर जब हम पदों का परिचय बताते हैं, उसकी पहचान बताते हैं, तो वह पहचान जो है वही पद परिचय कहलाता है। उसे ही हम पद परिचय कहते हैं। तो पदों का जो व्याकरणिक परिचय है, व्याकरण के आधार पर जो हम परिचय देते हैं उसे ही हम पद परिचय कहते हैं। तो ये शब्द, पद
और पद परिचय हुआ। अब हम आगे देखते हैं। इसमें पद परिचय देने के लिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के इसमें पद परिचय के अंतर्गत अब हम देखते हैं पद परिचय देने के लिए वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द हैं उन शब्दों के हमें भेद बताने पड़ते हैं। भेद लिंग, वचन, कारक आदि का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना पड़ता है। पद परिचय में हमें निम्नलिखित बातों का विवरण देना पड़ता है। निम्नलिखित बातों का जो विवरण है वह देना पड़ता है। वह कौन से, वह देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। सबसे पहले संज्ञा।
संज्ञा पदनाम संज्ञा में संज्ञा के भेद लिंग वचन कारक क्रिया से संबंध इसके बाद सर्वनाम सर्वनाम के भेद सर्वनाम के भेद पुरुष वचन लिंग कारक क्रिया से संबंध विशेषण विशेषण के भेद वचन लिंग और विशेषण विशेषण के बाद में क्रिया में क्रिया के भेद क्रिया के भेद वचन लिंग पुरुष वचन लिंग पुरुष काल वाच्य कर्म काल वाच्य कर्म इसमें क्रिया के भेद वचन लिंग पुरुष काल वाच्य कर्म और कर्ता के साथ संबंध और कर्ता के
अब हम देखते हैं अव्यय। इसमें अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और उस क्रिया का उल्लेख, जिसकी विशेषता बता रहा है। ये आपको ये बताना पड़ता है। इसमें पद का नाम संज्ञा, जैसे संज्ञा, जिस तरह से संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद बताने पड़ते हैं। संज्ञा का कौन सा भेद है? लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध। इसी प्रकार से सर्वनाम के विषय में बताते हैं कि सर्वनाम के भेद पुरुष, वचन, लिंग, कारक और क्रिया से संबंध। इसी प्रकार से विशेषण के भेद वचन, लिंग और विशेषण। इसी प्रकार से क्रिया के संबंध में क्रिया के भेद वचन, लिंग, पुरुष, काल, वाच्य, कर्म और कर्ता के साथ संबंध। इसका क्या संबंध है? इसी प्रकार आगे अव्यय के भेद क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है। कौन सा? तो अव्यय के भेद और उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये इसमें पद परिचय के अंतर्गत सबसे पहले शब्द पद और पद परिचय। हमने आपको बताया कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण स्वतंत्र इकाई है। ये इसमें शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, पद परिचय क्या होता है, इस संबंध में आपको बताया। और इसमें ये
पद परिचय में निम्नलिखित बातों का विवरण देना पड़ता है। ये हम आपको बता चुके हैं कि पद नाम संज्ञा, सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय आदि का इसमें बताना पड़ता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है और ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और यही पद परिचय के अंतर्गत आता है। और इससे आगे हम आपको कल बताएंगे। आज केवल इतना ही।